अ, मुझे लग रहा है कि अभी भी हम फतह हासिल कर सकते हैं। नहीं, वो तो ठीक है, मेरा थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ है परसों से। डॉक्टर साहब, देखो, जी, हरिश्चंद्र की भी तब जो है परीक्षा ली गई थी, जी, तो इतना महापरिवर्तन बिना परीक्षा के तो नहीं आएगा। जी, हमें इन्हीं हालातों में काम करना होगा। जी, मतलब हम इस हालत में भी रहें कि आईसीयू में बैठ के भी थोड़ा सा यदि दो फोन घुमा सकते हैं तो घुमाएं। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये चंद दिनों की बात है, ये हाथ से निकल जाएगा। जी, 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 अब मुझे ये बताइए, आप मैं आपसे बिल्कुल पिन पॉइंटेड क्वेश्चन पूछना चाहता हूं और जी जनाब। आपसे पिन पॉइंटेड उसका जवाब भी चाहता हूं। नंबर वन, जो अल हिंद पार्टी है उसका आपने वो भेज दिया है कि आप सभी सीटों पे लड़ रहे हैं? मैंने अशोक ढींगरा जी को जिम्मेदारी दी थी परसों। नहीं, उसका पत्र लेके जो है ना, पत्र की कॉपी नहीं, भेजिए उनको ना। मैंने पत्र दिया हुआ बना करके। अच्छा, नहीं तो मैंने लेकिन पत्र देखो, मतलब उनको जिम्मेवारी तो हमको बना सब के मिल बांट दिया के। है। हाँ। मानिए ऐसा है कि हम्म। अगर सारा काम हम ही करते रहेंगे तो हमारे अन्य पदाधिकारी नाराज हो जाएंगे कि सब अपने करते रहते मैं हैं। ये नहीं कह रहा हूँ, जिनको काम दिया है उन्होंने कर लिया है क्या, नंबर वन। हाँ। नंबर टू, आपके कितने पदाधिकारी हैं? जैसे मिस्टर अशोक ढींगरा एक हो गए, और क्या, और कौन कौन है? नहीं, ऐसे करीब सेंटर में करीब है 10, 10, 12, 15 हैं। सेंटर से मतलब दिल्ली में? नहीं, सेंटर इन द सेंस हमारे जैसे कुछ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, कुछ जो है महासचिव हैं, कुछ सेक्रेटरी हैं, इस तरह करके। क्या आप उनके नाम नंबर मुझे भेज सकते हैं? हम्म, कहीं ना कहीं आपने कुछ कंपाइलेशन किसी रजिस्टर में कुछ ना कुछ तो कहीं लिखा ही होगा ना। मैं देता हूँ, कुछ लोगों ना तो बिल्कुल। उसकी फोटो कॉपी भेज दीजिए रजिस्टर का जो है ना, ज्यादा जी, बाकी हम। हमारे यहाँ सब ऑनलाइन है, सिस्टम है, तो ऑनलाइन होता है। मैं फिर भी नंबर जो हमारे फीड है मैं देता हूँ। एक तो वो कितने लोग काम हैं कर लें। बोलिए? अब दूसरी बात ये है कि जी, हम इनको माने जी, आदिवासी उपेक्षित और उस तरीके का एक वर्ग अपन माने, जी, क्या ब्लॉक लेवल से हर लेवल पर युवा, महिला और मुख्य विंग के ब्लॉक सब डिवीजन की आपस में मीटिंग लेके क्या पदाधिकारी घोषित कर सकते हैं क्या? इनसे जरा बात करो कि वो अपने अपने लोगों को संगोष्ठी करें और इस तरीके से पदनाम करें। हम उनको फॉर्मली, बेसिकली हमें हर जगह पर 5 जो है उपाध्यक्ष चाहिए, ठीक है ना? जी, जी, और 5 उपाध्यक्ष को 2 सहायक उपाध्यक्ष घोषित करना है, ठीक है ना? मतलब हर जगह पे आपके संगठन से मुझे केवल एक उपाध्यक्ष और 2 सहायक उपाध्यक्ष, और उनके द्वारा कंसल्टेशन में जो है 4 जो है कार्यकारिणी के सदस्य। जी, क्या ये फुर्ती से ये काम कर सकते हैं? और फिर जो है हमें संगोष्ठियां करने, इनको निकालना है, इनसे हम वॉलेंटियर मांगना चालू करेंगे। और इनके एक यदि बरामदा है तो उस बरामदा में ही कोई वॉलेंटियर रुक सकता है। तो क्या हम चंद दिनों में अपना फैलाव और कवरेज कर सकते हैं? उनमें से उसी, जब हम संगोष्ठी ये पदों के लिए कर रहे हैं, उनसे पूछ लें कि क्या कोई जो है पद के लिए खड़ा होना चाहेगा। इसमें कोई भी ज्यादा खर्चा आना नहीं है। जी, वो इसलिए नहीं आना है क्योंकि वॉलंटियर्स जाके जो है प्रचार करेंगे तो, और उनको जो है, लेकिन एक काम जरूर करना पड़ेगा जी, कि उन्हें अपने लोगों को जोड़ना पड़ेगा। एक 10 तो उन्हें वैसे भी चाहिए, क्योंकि 10 लोग जब जो है प्रपोज करते हैं तब जी, आपका नामांकन भरा जा पाता है, ठीक है ना? जी, जी, तो जो खड़ा होना चाहता है उसे 3 4 काम करना पड़ेगा। एक तो अपना नामांकन भरने वाला, जी, दूसरा जो है 10 प्रपोजर का जो है वोटर आईडी के साथ पत्र, देन जी, जो है अपना आपराधिक रिकॉर्ड का एफिडेविट, और जी, अपनी संपत्ति का एफिडेविट। ये 4 डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। तो जो चंद्रगुप्त खड़ा होने की इच्छा रखते हैं वो ये डॉक्यूमेंट के साथ ही भर दें। जी, उससे फायदा ये रहेगा, फिर उनका एक ही क्वालिफिकेशन रहेगा कि चंद्रगुप्तों ने कितने लोगों को जोड़ा। उस जी, मेरिट लिस्ट में आते ही उनका अपन कर देंगे। वी कैन डिले इट बाय फ्यू डेज। 21 की जगह हम 25 का टारगेट रख सकते हैं। जी, लेकिन ये बहुत टाइम बाउंड है और कम एनर्जी में हम बहुत जल्दी सफल हो सकते हैं। बात जी, आप समझ रहे हैं क्या? जी, जी, क्योंकि इसमें तमाम बीमारियों, तमाम सब चीजें इसी समय आएंगी। जी, क्योंकि भगवान भी तो परीक्षा लेता है ना। इतना महापरिवर्तन ऐसे ही आ जाएगा क्या? जी, बात आप मेरी समझ रहे हैं, मेरी प्रार्थना को समझ रहे हैं क्या? जी, समझ रहा क्योंकि हूँ। मुझे लगता है कि यदि हम इसी में कुछ चमत्कार दिखा देंगे तो कल्याण हो जाएगा। जी जनाब। और दूसरी बात है कि देखो, बाकी सभी राजनीतिक पार्टियां दुष्ट और महादुष्ट हैं, राइट? जी, जी, उनको, उन्होंने जो है संविधान की मंशा का पालन नहीं किया। संविधान ने हम सबको बराबर पैदा किया, इन दुष्टों ने हमको बांट के अपने हितों में यूज किया।
फ्री भी बांटी, दारू बांटी, जबकि आर्टिकल 47 इस बात का प्रतिबंध लगाता है कि दारू या किसी अन्य नशीली पदार्थ का ना तो उत्पादन किया जा सकता है ना डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है। जी, तो क्या ये संविधान के दिशा निर्देशों का उल्लंघन नहीं है? बिल्कुल तो शुद्ध लेफ्ट, राइट और सेंटर इन्होंने उल्लंघन करते हैं, अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं, इनके चार्टर में कोई अच्छा काम होता नहीं है। तो जब ये काम हम खुद कर सकते हैं तो हम दूसरों की तरफ क्यों देखें? और जब हम ये काम बिना खर्च के कर सकते हैं, क्योंकि इनके मॉडल से नहीं चलेंगे अपन, अपना एक ही खर्च होगा, कुछ बैनर हो सकते हैं, कुछ लीफलेट हो सकते हैं, इसके अलावा कोई खर्च ही नहीं करना है तीसरा, राइट। ज्यादा से ज्यादा कुछ लोग जो है अपना यदि झंडा या कैप या टी शर्ट लेना चाहते हैं वो भी वॉलंटरी, उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। जब हम आपस में एक जो है ना लोगों को जोड़ रहे हैं, अपने ही परिवार के लोगों को जोड़ रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, अपने आसपास के लोगों को जोड़ रहे हैं, और जो जुड़े हैं वो अच्छी बात है, जो ना जुड़े वो भी अच्छी बात है, हमें अपना वो जारी करना है। बहुत सारे लोग जो इन दोनों पार्टियों से त्रस्त हैं, उन्हें ऑप्शन मिलते ही वो हमारे लोगों को जो है ना वोट देंगे। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जी जी जी। तो इसमें एनर्जी लेवल से काम चलेगा, इससे काम नहीं चलेगा। और अशोक ढेरा साहब की भी उम्र है, ये बात तो आप मानते ही हैं। जी जी। ठीक है ना? तो आपके जितने भी पदाधिकारी हैं 10, क्या हम उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं? मैं लिंक भेज दूंगा, वी विल हैव ए वीडियो कॉन्फ्रेंस, उसमें हम यही सब बातें करेंगे जो अभी कर रहे हैं। समय कम है, और डॉक्टर साहब मेरे आपसे अनुरोध ये है कि हमें बीमार रहते हुए ही ये सब काम करना पड़ेगा, और फायदा ये है कि हमें 30 दिन में जो है ना डिलीवरी मिल जाएगी। जी। फायदा भी है ना, कम समय में थोड़ी मेहनत करके यदि हमको डिलीवरी मिल रही है तो ये बड़ी बड़ी पार्टियां जो करोड़ों रुपए खर्च कर रही हैं वो एक तरफ रह जाएंगी। जी जी। क्यों? क्योंकि उनसे जो खर्च कर रही हैं उसका फायदा हम ले ही लेंगे, जो लोग हमारे जिनको वो फायदा दे रहे हैं उतना ले लेंगे, क्या दिक्कत है? इसके बाद हमारा खुद का प्रतिनिधि होगा, 21 लाख को जमीन पर उतार देंगे। जी। तो आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी, बातचीत से मुझे जो समझ में आई थी कि ऐसा व्यक्ति जिसने अंग्रेजों के काम में व्यवधान डाला था, उन्होंने उसको क्रिमिनल ट्राइब डाल के और तमाम तरीके के आंकड़े डाल के, अड़ंगे डाल के उसको नष्ट करने की कोशिश की, और उन दुष्टों को जो है ना फायदा पहुंचाने की कोशिश की जो कि उनका सहयोग दिए थे। उन्हें राय ज्यादा, ये ज्यादा, वो ज्यादा, सब बना दिया उन्होंने। देखा जाए तो ये वही लोग हैं जिन्होंने दुष्ट अंग्रेजों का साथ दिया। ये बात सही है कि नहीं है? जी, एग्री करता हूं। जितनी ही पद बांटे गए हैं वो क्या है? जिन्होंने राष्ट्रद्रोह किया है, जिन्होंने देश के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ दिया था। जी। तो और उन्होंने, ये बात आपकी बहुत सही है कि किसान से लेके हर व्यक्ति को उन्होंने देशद्रोही और उसको जो है ना किस तरह तमाम तरीके से उत्पीड़ित करने का काम किया। जी। लेकिन वो उत्पीड़न कम तो नहीं हुआ ना, 75 सालों में तो किसी ने उस तरफ देखा भी नहीं है। जी। और हम ये कह रहे हैं कि हम कोई जो है उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि पेंशन देंगे, ये देंगे। अरे हम उनको समृद्ध बना देंगे। किस पेंशन की बात कर रहे हो? यदि उनकी 2 लाख रुपए प्रतिमाह की जो है ना अर्निंग इनकम हो जाएगी, क्रय शक्ति हो जाएगी, तो उन्हें किसी पेंशन की जरूरत क्यों है? हम उनको समृद्धि क्यों ना दें, पेंशन क्यों दें, ये बताइए ना। जब मैथिली शरण गुप्त उनको समृद्धि देने की स्थिति में हैं, तो ये हम दुष्टापूर्ण दूसरे लोगों की नकल क्यों करें? ना हम मांग करेंगे ना नकल करेंगे। जी। आप मुझसे सहमत हैं? सहमत हूं। तो क्या हम चाहें कि देखो, क्योंकि आज 18 तारीख हो गई है, 21 तारीख से नामांकन चालू हो रहा है। अभी भी हम जो है ना स्टैटिक खड़े हुए हैं, और नॉर्मल कोर्स में जाएंगे तो आप 4 जगह कवर कर लेंगे। तो हमें नॉर्मल कोर्स में घूमने का भी हम काम करेंगे, साथ में जो है हम डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे। तो हम 50 जिलों के 55 जिलों के सभी प्रतिनिधियों को एक साथ हम हैंडल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? जी। तो जहां पे हैं वहां पे सामने फिजिकल ब्लॉक बात करेंगे, बाकी लोगों से जो है उससे बात करेंगे, बताओ तुमने क्या किया, वॉलंटियर्स कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। और आपने शायद देखा कि नहीं देखा, हमने मांग की है अब कि गरीब से गरीब व्यक्ति जो है थोड़ी सी अब जो है आर्थिक भूमिका भी निभाए। वो 10 रुपए दे, 10 रुपए देने से उसे लगेगा कि मैं भी सहभागी हूं। तो सवाल पैसे का नहीं है, सवाल सहभागिता का है। ठीक है ना? दूसरा, मैं ये चाहता हूं कि शायद उसकी झोपड़ी भी क्यों ना हो, एक छोटे से बरामदे में यदि वो 2 गद्दे लगा के कुछ वॉलंटियर्स को ठहरा सकता है तो वो सहमति दे कि साहब हाँ मैं जो है ना 2 गद्दे लगा दूंगा, और रूखा सूखा जो रोटी मैं खाऊंगा, चावल मैं खाऊंगा, नमक दाल से, वो मैं जो भी हमारे मेहमान वॉलंटियर्स के रूप में होंगे उनको भी खिलाऊंगा। फिर हमारे पास चाहे साइकिल हो, चाहे ये हो, चाहे पैर गाड़ी हो,
हम जो है ना उनके साथ जाके लोगों की संगोष्ठियां कराएंगे, लोगों को जोड़ेंगे और कमाल कर देंगे। जी इतने दिनों में तो कमाल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी। मनी समय रात में कितने बजे टाइम रखना चाहते हैं? आप तो कभी भी रख दो, हम तो दिन में भी करने की जरूरत है। जब आप बीमार हैं तो हम रात में आपको क्यों तंग करें? नहीं नहीं, मैं लोगों से भी तो पूछना पड़ेगा नहीं, जनाब। आप बताइए कब आपके हिसाब से क्या सुविधाजनक समय रहेगा, वही तय करेंगे। वही मैसेज लोगों को दे देता हूँ, आपके हिसाब से लोगों का नंबर दे देता हूँ, ठीक है, तो मैं भी बोल देता हूँ रात, मतलब क्योंकि देखिए कुछ एडवोकेट्स हैं, ठीक कुछ है। टाइम दे नहीं पाएंगे, है ना। तो अपन एक काम करें, जो अपन 9 साढ़े 9 की बात है वो मेरे ख्याल से सबको सूट करेगा। हेलो, अच्छा, हाँ हाँ आप बताइए। अब देखो आपको बताना पड़ेगा ना, 9 बजे ठीक रहेगा, 9:30 बजे ठीक रहेगा, 8 बजे ठीक रहेगा, 8:30 बजे ठीक रहेगा। अपन तो कोई भी टाइम रख सकते हैं ना। ठीक है। तो आप बता दें ना, मैं अंदाज से बता दें कि सब मोटा मोटी ये सबको सूट करेगा। और जो आज नहीं आ पाएगा उससे कल बात कर लेंगे ना, ऐसा क्या बात है। हम दिन में 2 बार बात कर सकते हैं कि उसमें कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम थोड़ी है कि साहब कोई कोई अपना खर्च हो रहा है या कुछ हो रहा है, कुछ तो नहीं होना है उसमें। जी तो आप बताएं मुझे क्या समय आपको अंदाजन ठीक लग रहा है। नहीं ठीक है, रात को 9:30 बात कर 9 बजे रख लेते हैं अपन, तो आप 9 बजे का मान के, और जो रह जाएंगे उनसे कल 9 बजे बात करेंगे, ठीक है ना। और उनको जो पूरी रणनीति देंगे कि ये करना है, ऐसे करना है, राइट। और खो करके चल दिया जाए। मैं आपको बताऊं, जी 17 नवंबर को जी जो वोटिंग होगी, और 18 तक जो ये जो है ना मेहनत करके जो अपन सूची बनाएंगे, भगवान ने चाहा तो मुख्यमंत्री जो है अपना वो व्यक्ति बनेगा जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा। जी ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जी बिल्कुल। तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि एक तो आप रजिस्टर्स के जो भी जहां पे भी हो उसकी फोटोग्राफ मुझे भेज दो, बाकी काम आई विल हैंडल, राइट। लिख के भेज देता हूँ नाम नंबर, ठीक है, ठीक है। और आप उनसे चाहें तो बात भी कर लेंगे। आप उनको कहिए कि डी साहब बात करेंगे, यदि मुझे समय मिलेगा तो मैं बात भी कर लूंगा। और उससे क्या रहेगा कि वो तेजी और गति आएगी। वो ये तेजी और गति बहुत जरूरी है। जी इतना बड़ा काम जो है, और ये ईश्वर की परीक्षा है। मैं एक चीज बता दूं, आपकी कहते हैं ना कि गांठ में ना है खाने को, अम्मा चली भुनाने को। हम लोग की बिल्कुल स्थिति यही है कि इस समय कोई साथ में नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ना अंदर का संकल्प कह रहा है कि ईश्वरीय व्यवस्था चाह रही कि महापरिवर्तन होगा। जब ईश्वर चाह रहा है तो वो परिस्थितियों को बदल देगा, लेकिन परीक्षा भी लेगा साथ में। जी मतलब दोनों चीजें चलेंगी, जी है ना। तो मेरे ख्याल से आप जो है ना इस काम में लगी, क्योंकि सब तो लोगों को बात करने में भी समय लगेगा। तो चलिए इसको करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ठीक है राइट। जनाब। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय